न्यूज पेट्रोल, सिर्फ सच। राहुल गांधी पूरे देश के नेता हैं, वह कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य लोकसभा का उम्मीदवार होगा। ये बातें प्रतापगढ़ पहुंचे लोकसभा क्षेत्र प्रभारी विवेकानंद पाठक ने कांग्रेस कार्यालय पर कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेट्रोल। मैं हूं शिवमोहन शुक्ला। न्यूज पेट्रोल में बात करेंगे सियासत की, सियासत के उन चर्चाओं की जो सियासी माहौल को गर्म कर देते हैं। प्रतापगढ़ में कांग्रेस के नवनियुक्त लोकसभा क्षेत्र प्रभारी और जिला प्रभारी विवेकानंद पाठक पहली बार जब कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन पर पहुंचे तो कांग्रेसियों ने उनका भव्य स्वागत किया, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। जहां उनका स्वागत किया गया वहीं पार्टी के जिला प्रभारी विवेकानंद पाठक का कहना है कि राहुल गांधी पूरे देश के नेता हैं, प्रियंका गांधी पूरे देश की नेता हैं, वह कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली से निश्चित रूप से गांधी परिवार से ही कोई सदस्य उम्मीदवार होगा। प्रतापगढ़ के सीट के बारे में उनका कहना है कि प्रतापगढ़ हमेशा कांग्रेस के वर्चस्व वाली सीट रही है, जहां कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। कुछ कारणों से उनको उसको पराजय का सामना करना पड़ता रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोकसभा कैंडिडेट भी यहां से जीते हैं। ऐसे हालात में अलायंस में रहकर वह प्रतापगढ़ के सीट की डिमांड करेंगे, लेकिन इंडिया अलायंस का शीर्ष तय करेगा कि प्रतापगढ़ की सीट कांग्रेस के खाते में रहेगी या नहीं रहेगी। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अलायंस को लेकर विवाद चल रहा है और खास करके सीटों के निर्धारण को लेकर विवाद चल रहा है। सीटों में तालमेल बिठाने में दिक्कतें आ रही हैं। इसी तरह लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी विवेकानंद पाठक का कहना है कि राम सबके हैं, जन जन के हैं, लेकिन श्री राम मंदिर के भव्य उद्घाटन में 4 शंकराचार्य नहीं जा रहे। इस बात का भाजपा के पास कोई उत्तर नहीं है। इसी तरह से उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार में भेदभाव पूर्ण तरीके से कार्य किया जा रहा है, जाति विशेष को महत्व दिया जाता है, जबकि ब्राह्मण जैसी जातियों के विरोध में सरकार कार्य कर रही है। ब्राह्मण वोटरों का ख्याल कर कांग्रेस ने अपने पत्ते खोलना अब शुरू कर दिया है। ब्राह्मण वोटर तादाद में रायबरेली, अमेठी और प्रतापगढ़ में रहते हैं, इसलिए ब्राह्मण वोटर्स के पक्ष में एक बयान देते हुए विवेकानंद ने शायद कहा होगा और ऐसा सोचा होगा कि ब्राह्मण उनके पाले में आएंगे। इसी तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 6 बार ब्राह्मण सीएम दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी ब्राह्मण सीएम नहीं दिए। देखिए, निश्चित तौर पे हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि प्रतापगढ़ 2009 में कांग्रेस के पास थी या कांग्रेस की सांसद थी, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो इंडिया अलायंस के लिए कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेताओं का कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी हुई है, वो इस पे बातचीत कर रही है। दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों से जो इंडिया अलायंस की राजनीतिक दल हैं सहयोगी, उनसे बातचीत कर रहे हैं। चूंकि बगल में रायबरेली है और अमेठी भी है, ये दोनों सीटें कन्फर्म है कांग्रेस की कोटे में रहेंगी। हम एज ए लोकसभा प्रभारी, एज ए जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रायबरेली, अमेठी और प्रतापगढ़ के इंचार्ज होने के नाते मेरी कोशिश ये रही है कि प्रतापगढ़ भी कांग्रेस के कोटे में जाए और हम लोग अपनी बात को रखेंगे। लेकिन इस पे जो निर्णय लेने का है वो सीधे सीधे अधिकार जो कांग्रेस की इंडिया अलायंस के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी है हमारे शीर्ष नेताओं की, उसकी है, वो निर्णय लेंगे। देखिए, अमेठी और रायबरेली से निश्चित तौर पे गांधी परिवार से ही कोई ना कोई लड़ेगा। अब स्पष्ट हो जाएगा कि कौन लड़ने वाला है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व स्वयं तय करेगा कि अमेठी से कौन लड़ेगा और रायबरेली से कौन लड़ेगा। प्रियंका गांधी जी हम सबकी नेता हैं, उनकी जहां से भी इच्छा होगी, वो देश की नेता है, कोई रायबरेली और अमेठी की तो नेता है नहीं सर, वो पूरे देश की नेता है। जहां से उनकी इच्छा होगी वो चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी, पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यह उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ से चुनाव लड़े, तो उनका निर्णय होगा वो कहाँ से चुनाव लड़ती है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव अगली बार हारे, तो क्या इस बार वाई नॉट फोर्स के अमेठी से चुनाव लड़े? राहुल जी भी जन नेता हैं,
आपने देखा कि किस तरीके से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने पैदल यात्रा की, लगभग 3600 किलोमीटर की, और अब फिर एक दूसरी न्याय यात्रा लेकर मणिपुर से लेकर मुंबई तक के लिए निकले हुए हैं। पूरा देश राहुल जी का है, जहां से उनका इच्छा होगी, जिस लोकसभा से उनकी इच्छा होगी, वो चुनाव लड़ेंगे और सदन में पहुंचेंगे। कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण वोट रहा है ब्राह्मण, जहां प्रतापगढ़ अमेठी रायबरेली में तादाद है, तो इनको कैसे जोड़ेंगे ऐसे समय जबकि राम मंदिर का भव्य उद्घाटन कर रही है भाजपा, कैसी हम उद्घाटन कर रहे हैं? देखिए, सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण समाज है उसको खुद समझना होगा कि उनकी हितैषी पार्टी कौन है। एक तरफ कांग्रेस है जो आजादी के बाद 89 तक उत्तर प्रदेश में शासन में थी और इस दौरान एक नहीं बल्कि 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए थे। उसके बाद 89 के बाद प्रदेश का राजनीतिक सिनेरियो चेंज हुआ। सपा, बसपा और भाजपा कई बार सरकारें बनाई, बीजेपी 4 से 5 बार यहाँ पर सरकार बनाई है, लेकिन एक बार भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं दी है। ये तो ब्राह्मण समाज को तय करना होगा ना कि उनका सच्चा हितैषी कौन है। राम मंदिर को लेकर राम मंदिर भगवान राम सबके हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे मंदिर का निर्माण हो रहा है और प्रभु राम तो पूरे देश में है, कण-कण में है। उनको किसी एक जगह थोड़े आप समाहित कर सकते हैं कि नहीं एक जगह है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू से एक राजनीतिक मुद्दा रहा है। भगवान राम का राजनीतिकरण करने का जो भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है, हर बार की है, और उसी के तहत वो इस तरह का अपना नैरेटिव और एजेंडा सेट करने की कोशिश करती है। कांग्रेस पार्टी सारे धर्मों में विश्वास है, सारे धर्मों में आस्था रखती है। कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान की प्रस्तावना में विश्वास रखती है। आप लोग जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में तो देश के जो सबसे बड़े हमारे हिंदू धर्मों के 4 शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मीडिया में यह नहीं चलाया जा रहा है कि आखिर ये चारों शंकराचार्य क्यों नहीं वहां आ रहे हैं। कांग्रेस जाएगी कि नहीं? कांग्रेस के नेता 15 तारीख को जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के सारे बड़े नेता प्रदेश के 15 तारीख को 15 जनवरी को अयोध्या जा रहे हैं। स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे। कांग्रेस तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, बौद्ध, जैन, कांग्रेस किसी एक धर्म की बात नहीं करती है। कांग्रेस इस देश की जो व्यवस्था है, जो सर्वधर्म समभाव की बात है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात है, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में है, उस पे बात करती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रतापगढ़ में 3 दर्जन से अधिक ऐसे निजी अस्पताल और नर्सिंग होम हैं जो मानक विहीन चल रहे हैं। प्रतापगढ़ के सीएमओ ने ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। प्रतापगढ़ के सीएमओ जीएम शुक्ला ने 40 से अधिक अस्पतालों को नोटिस जारी कर उनको यह हिदायत दी है कि वह अपनी सुविधाएं पूर्ण कर लें ताकि आपातकाल स्थिति में किसी भी समस्या से निपटा जा सके। इसी तरह प्रतापगढ़ से होकर गुजरने वाले अयोध्या जाने वाले राम भक्तों के लिए प्रतापगढ़ के अस्पताल पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं ताकि राम भक्तों को इस ठंड में कोई दिक्कत ना हो सके, उनके इलाज में कोई कोताही ना बरती जा सके। प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग पर स्थित सभी अस्पताल और नर्सिंग होम में जहां सुविधाएं दुरुस्त करने को कहा गया है, साथ ही उनको सुसज्जित भी करने को कहा गया है, वहीं राम वन गमन मार्ग पर भी ये हिदायत दी गई है कि जितने भी अस्पताल और नर्सिंग होम हैं उनमें सुविधाएं दुरुस्त कर ली जाएं ताकि राम भक्तों को कोई दिक्कत ना हो सके। क्या कुछ कहते हैं प्रतापगढ़ के सीएमओ, आप खुद भी सुनिए। देखिए, हमारे यहाँ जो ऑनलाइन पोर्टल पे से रजिस्ट्रेशन होता है और ऑनलाइन पोर्टल पे हमारे यहाँ जो पुराने चल रहे ऐसे अस्पताल थे, 40 अस्पताल लगभग हमारे यहाँ इस तरह के थे जो पहले से चल रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ न कुछ खामियां हैं। जैसे किसी के पास जो है ये प्रदूषण का लाइसेंस नहीं है, या किसी के पास जो है एनओसी नहीं है, या किसी के पास अग्निशमन का नहीं है। ऐसे सभी चिकित्सालयों को नोटिस दी गई थी पहले कि आप इन सब चीज़ों को अपने सही करा लें
और सही करा लेंगे तो उनके लाइसेंस को ओके कर दिया जाएगा। जिन चिकित्सालयों में पर्याप्त सुविधा नहीं होगी उनको बंद कर दिया जाएगा। इस संबंध में ऑलरेडी नोटिस और पेपर में विज्ञापन भी जारी किया जा चुका है। नहीं, इसमें उनको पूर्ण करने के लिए सुविधाएं कहा गया है कि बंद करने के लिए कहा गया है? जो इसमें पुराने चलते हुए हैं या जो ऐसे नर्सिंग होम है जिनका किसी माइनर या टेक्निकल कारण से रुका हुआ है रजिस्ट्रेशन, उनको पूर्ण करने के लिए कहा गया है। और कुछ ऐसे हैं जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जैसे चिकित्सक नहीं है या उनका किसी भी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं, ऐसे चिकित्सालयों को बंद होना है, बंद कर दिया जाएगा। सर, एक सवाल और है। हाईवे के किनारे जो अस्पताल है और निजी नर्सिंग होम है, जैसे माघ मेला शुरू होने वाला है और अयोध्या के दर्शनार्थी और तीर्थयात्री भी जाएंगे, तो उनके लिए वो अस्पताल बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए, तो उनके लिए कुछ निर्देश दिए आपने? हमारे यहाँ देखिए, माघ मेला और ये अयोध्या वाले मेला को देखते हुए हमारे यहाँ मेनली जो तीर्थयात्री हैं वो 2 रूटों पे उनका आवागमन ज़्यादा रहेगा। एक हमारा रूट है जो इलाहाबाद से प्रतापगढ़ होते हुए सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या को जाएगा, इस पर हमारे यात्री ज़्यादा रहेंगे। दूसरा एक मार्ग है जो कुंडा, आपको ये रायबरेली, हाँ, कुंडा रायबरेली वाला मार्ग है, जो हमारा जिसको राम वनगमन पथ कहते हैं। हाँ, राम वनगमन पथ से उधर से होते हुए आपको मोहनगंज होते हुए लोग इधर आएंगे। हाँ, तो इस बाघराय होते हुए मोहनगंज और मोहनगंज से यहाँ आएंगे इस रोड पे, और यहाँ से फिर वो कोहड़ौर होते हुए निकलेंगे। इन दोनों रूटों पे जितने भी हमारे चिकित्सालय हैं उनका सब में साफ सफाई की व्यवस्था, वहाँ पर सारी चिकित्सीय सुविधाएं जुटा दी गई हैं कि जिससे कि कोई भी वहाँ पे किसी भी घटना को तुरंत टैकल किया जा सके, किसी भी इमरजेंसी को किया जा सके। वहाँ डॉक्टरों की, चिकित्सकों की ड्यूटी, दवाएं, एंटी स्नेक वेनम, ये सब चीज़ें वहाँ रखवा दी गई। तो इसलिए कोई भी कमी नहीं है। तीर्थयात्रियों को हर किस्म का उनके लिए व्यवस्था की जाए। इस संबंध में आपको ये भी अवगत कराना है कि इसके पूर्व हम लोगों की एक मीटिंग जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हो चुकी है, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य सभी विभागों को भी तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए और अन्य चीज़ों को ठीक करने के लिए निर्देश दिए हैं। उनको करने, उन निर्देशों में से अधिकतर निर्देशों को पूरा कर लिया गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। पुनः 11 तारीख यानी कल इस संबंध में डीएम सर की दोबारा समीक्षा है और जिलाधिकारी महोदय की समीक्षा बैठक में हम लोग अपना पूरा खाका उनको प्रस्तुत करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं, और जो कमी रहेगी उसको हम लोग कल की मीटिंग के बाद पुनः उसकी समीक्षा करके 15 तारीख तक सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा। ठीक, थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर दिखाई जा रही खबरों और बेबाक टूर शैली को पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और कमेंट्स भी करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। न्यूज पेट्रोल, सिर्फ सच।